हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूंगा। इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में लॉन्च किया था और इसका आखिरी वर्जन 2017 में लॉन्च किया गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। इस सॉफ्टवेयर को आप आसानी के साथ इंटरनेट से अभी भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो मूवी मेकर को कैसे इस्तेमाल करना है, ये तमाम की तमाम बातें इस वीडियो में कवर करूंगा। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको ये बेसिक इंटरफेस नजर आएगा। इस बेसिक इंटरफेस में ये जो आपको ब्लैक एरिया नजर आ रहा है, ये हमारा बेसिक प्रीव्यू है, जहां आपको वीडियो का प्रीव्यू नजर आएगा। ये एरिया आपको क्लिप बिन का एरिया होता है, जहां पर हम डिफरेंट क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको ऊपर जो 4 लाइंस ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये 4 ऑप्शंस आपको वेन्यू बार के होते हैं। ये आपके पास डिफरेंट टूल बार है, जो जहां पर आप इन डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके इस सॉफ्टवेयर को आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स इंसर्ट करता हूँ। तो क्लिप इंसर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक तो यह है कि जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा और आप यहाँ पर जहाँ भी पिक्चर जो भी पड़ी है उनको आपने इंसर्ट कर लेना। तमाम पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है 1 बाय 1, या आप कंट्रोल A करेंगे तो तमाम की तमाम पिक्चर्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने ओपन के बटन पर क्लिक करना है और तमाम की तमाम पिक्चर्स आपको यहाँ पर क्लिप बिन एरिया में नजर आएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सेम आप इसी के इन पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर वीडियो के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं रॉयल्टी फ्री जो डिफरेंट म्यूज़िक हैं, वीडियोज़ हैं, उनको इंसर्ट करूँगा। सिंपली आपने कंट्रोल A करना है और उसके बाद आपने ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम वीडियोज़ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा वीडियोस आप इंसर्ट करेंगे आपको बॉटम पे लेफ़्ट साइड पर एक आइकन नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर फाइल्स इंसर्ट की जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, तो सेम ऐसे जो भी मैं चीज़ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू कर देगा। अब आपने यहाँ पे भी म्यूज़िक ऐड करना है, तो उसके ऐड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको यहाँ पर ऐड म्यूज़िक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास ऑप्शंस है, अगर आपके पास म्यूज़िक स्टोर्ड है आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एक और तरीका ये भी है जहाँ पर हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और जहाँ से आपने जो भी म्यूज़िक ऐड करना है उसको आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, मेरा म्यूज़िक यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इस म्यूज़िक को मैं कहीं भी मूव करना चाहता हूँ तो उसको मूव आसानी के साथ कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस म्यूज़िक को ट्रिम करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से अगर देखिए स्टार्ट से म्यूज़िक शुरू नहीं हुआ, तो मैं इसको म्यूज़िक को मूव करूँगा स्टार्ट से, ताकि ये म्यूज़िक स्टार्ट प्ले होना शुरू हो जाए। अब प्रीव्यू करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि म्यूज़िक का भी साउंड नहीं आ रहा। उसके बाद आपने करना क्या होगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ सेलेक्ट किया और कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे। लेट्स सपोज मैं इसका स्टार्ट पॉइंट ये करना चाहता हूँ। आपने इसको राइट क्लिक किया और सेट स्टार्ट पॉइंट, तो इसका जो म्यूज़िक वाला पार्ट होगा, वो जो साइलेंस वाला पार्ट था, वो इसका ट्रिम हो चुका है। उसके बाद आपने इसको प्ले करेंगे, आप देखेंगे आपका म्यूज़िक स्टार्ट से शुरू हो चुका है। अगर आप इस क्लिप को ट्रिम करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। एक तो यह है कि ये ट्रिम टूल यूज़ किया जाए, या आप इसका स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लें और इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लें। तो लेट्स सपोज मैं इसका यहाँ से स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इसका सिर्फ यहाँ पे लेके आया, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है इसका और ये मेरा एंड पॉइंट है। इस कर्सर को मैं आगे मूव करूँगा यहाँ तक और ये मेरा क्लिप का एंड पॉइंट है। तो जैसे ही मैं एंड पॉइंट पे क्लिक करूँ तो ये ट्रिम हो जाएगी। अब अगर आप इसको दरमियान से कहीं ट्रिम करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करें स्प्लिट, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें दिस वन, और यहाँ इसको स्प्लिट कर देंगे और दरमियान से जो क्लिप आपका स्प्लिट हो चुका है इसको आपने डेल कर देना। तो अब आपका जो क्लिप है वो ट्रिम हो चुका है। अगर आपकी वीडियो आपने कोई वीलॉग वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वीडियो को स्टेबलाइज करना है, तो सिंपली आपने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एंटी शेक या ये डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करके अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई वीडियो ऐसी रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आप साथ चल भी रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं और आपका कैमरा शेक कर रहा है, तो आप उस वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने क्लिप की स्पीड को बढ़ाना है, लेट्स सपोज इसकी स्पीड को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है और यहाँ पर मैं इसकी स्पीड को मल्टीपल टाइम भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप अपने क्लिप को म्यूट करना चाहते हैं तो आपने वीडियो वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप वीडियो के जो वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको म्यूट करना चाहते हैं तो उसको आपको लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेंगे, और अगर उसकी वॉइस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने राइट साइड पे इसको क्लिक कर लेना है। देन हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, फेड इन एंड फेड आउट। फेड इन में क्या होता है कि जब क्लिप स्टार्ट होगा तो उस टाइम क्या एक्शन होना चाहिए, स्लो स्टार्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए,
ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप कोई भी ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फेड आउट में भी आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। फेड आउट का मतलब होता है जब आपका क्लिप ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर आपने कौन सा इफेक्ट पुट करना है। उसके बाद हम होम के बटन पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वेब कैम वीडियोज़ का ऑप्शन है। अगर आप वेब कैम वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसको आप देखेंगे, या आप अपनी को वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिकॉर्ड नरेशन, अगर आप कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या वॉइस ओवर देना चाहते हैं किसी क्लिप के ऊपर, तो आप रिकॉर्ड नरेशन का बटन यूज़ करेंगे। देन वी हैव स्नैपचैट शॉट ऑप्शन, जहाँ पर आप इसके किसी भी एरिया का कोई पिक्चर वगैरह लेना चाहते हैं मूवीज़ की, तो वो भी आप वहाँ से इसकी स्नैपशॉट सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने स्नैपशॉट के ऑप्शन पे क्लिक किया था, इसको जब सेव करूँगा तो मेरे पास इसकी स्नैपशॉट यहाँ पर शेयर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास टाइटल का ऑप्शन होता है कि आप टाइटल को कैसे पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं टाइटल के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही टाइटल का बटन पे क्लिक करूँगा तो एक खाली जो एम्प्टी होगी स्लाइड वो ऐड हो जाएगी। मैं इस टाइटल को शुरू पे ऐड करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली इसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ से इसके पास यहाँ ले आऊँगा। इसको ड्रैग किया और यहाँ मैंने पुट कर लिया, और इस खाली जो ब्लैंक स्लाइड थी उसको डिलीट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं इसको कोई नाम लिख लूँगा। जैसे यहाँ पर इंटर टेक्स्ट एड लिखा था, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके नेचर वीडियो कर देता हूँ। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट के ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और डिफरेंट कलर, अगर इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कलर चेंज हो जाएगा। मीनवाइल अगर आप इसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं या आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका फ़ॉन्ट बढ़ेगा और यहाँ से फ़ॉन्ट आपका श्रिंक होता जाएगा। तो उसको फ़ॉन्ट को अगर थोड़ा बढ़ाना है तो मैंने कैपिटल ए पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा फ़ॉन्ट बड़ा हो चुका है। अगर आप अटैलिक यूज़ करना चाहते हैं तो आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा फ़ॉन्ट आपका अटैलिक स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आपका जो बॉक्स है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस बॉक्स के सेंटर में ये हो या राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो, तो आप डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करके आप टेक्स्ट अलाइनमेंट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट टाइम भी है कि आपने किस स्लाइड पे किस टाइम पे आपको ये जो टाइटल नज़र आए, आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हो। आप जितनी जितनी आगे मूव करते हैं टेक्स्ट आगे आगे मूव होता जाएगा। आपने देख रहे होंगे कि टेक्स्ट की मूवमेंट आगे होती जा रही है। और कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए वो भी आप इसको इजीली सेट कर सकते हो। अगर आप 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। देन वी हैव कैप्शन ऑप्शन, आप यहाँ पे डिफरेंट कैप्शन भी पुट कर सकते हैं, जो भी आप अंडरलाइन भी पुट करना चाहते हैं। देन क्रेडिट, उसके बाद हम क्रेडिट को डिस्कस करेंगे। क्रेडिट्स आपके पास वो ऑप्शन होता है जहाँ पर आप वीडियोज़ के एंड के ऊपर आप क्रेडिट पुट करना चाह रहे होते हैं कि किसने इस वीडियो को कंपाइल करने में आपकी हेल्प की है, तो वो हम क्रेडिट पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम क्रेडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन प्रीव्यू नज़र आएगा। आप इसके अंदर मल्टीपल जो भी आप नाम इंटर करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम इंटर कर देता हूँ, तो होगा क्या कि आप जो भी चीज़ क्रेडिट में इंटर करेंगे वो एट द एंड ऑफ द वीडियो शो होगी। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो भी आप सेट कर सकते हो, स्टार्ट टाइम और टेक्स्ट ड्यूरेशन भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। देन वी हैव बैकग्राउंड कलर, अगर आप इसके जो स्लाइड का लास्ट स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर डिफरेंट ट्रांजिशन यूज़ करनी है, जैसे एक पिक्चर ख़त्म हो तो दूसरी पिक्चर किस तरीके से आनी है, तो वो उसको हम डेफिनेटली करने के लिए ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास होते हैं। जैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि कैसे आपका डिस्प्ले। आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट इसके प्रीव्यू वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास एनिमेशन होती हैं, आप डिफरेंट एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे एनिमेशन पुट करना चाहते हैं तो ये एनिमेशन के हमारे पास डिफरेंट पैटर्न हैं। हर स्लाइड को भी एनिमेशन दी जा सकती है, और आप चाहते हैं तो आप सारी स्लाइड को सिलेक्ट करें। आप होम के बटन पे जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम क्लिप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप एनिमेशन पे जाएंगे और जैसे एनिमेशन पे क्लिक करेंगे वो एनिमेशन सारी के सारे क्लिप्स के ऊपर पुट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद विजुअल इफेक्ट्स हैं, अगर आप इनके ऊपर कोई डिफरेंट इफेक्ट्स पुट करना चाहते हैं, आप इनको ग्रे स्केल पुट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इस क्लिप के ऊपर ये चीज़ पुट करना चाहता हूँ या दिस वन पुट करना चाहता हूँ, तो वो डिफरेंट इफेक्ट्स विजुअल इफेक्ट्स आप जहाँ से इनमें से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट का टैब है। ये आपके पास वाइड स्क्रीन 16:9 है या आप स्टैंडर्ड 4:3, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो फॉर्मेट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऊपर कुछ एरिया ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है। अगर आप वाइड स्क्रीन ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपको पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी वीडियो डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी।
अगर आप प्रीव्यू फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो सिंपली प्रीव्यू फुल स्क्रीन पर ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपको फुल स्क्रीन का डिस्प्ले नज़र आएगा यहाँ पे। जब आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी तो उसके बाद आपने होम के टैब पे क्लिक करना है और वहाँ पर आपने सेव वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जा रहे होते हैं, आपने सिंपली फॉर कंप्यूटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लोकेशन बतानी होगी जहाँ पर आपका ये क्लिप सेव हो जाना चाहिए। लेट्स सपोज इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं इसको नाम ले दूँगा नेचर, और उसके बाद मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव होना शुरू हो जाए। जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे जिस पे आप प्ले कर सकते हैं, ओपन फोल्डर कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मेरी वीडियो यहाँ पे सेव हो चुकी है। जब इसको प्ले करूँगा तो मेरी वीडियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगी। बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट रेजोल्यूशन का कहा जाता है, तो इसके बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट रेजोल्यूशन का कहा जाता है और डिफरेंट फॉर्मेट का कहा जाता है। तो उसके लिए आप पहले वाले मेथड यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर हमने सिंपली फॉर कंप्यूटर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो उसके लिए आपने यहाँ पर सैरो के ऑप्शन पे क्लिक करना, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका ये आपका ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अगर आपको वो फॉर्मेट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा जो क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है तो आपने सिंपली क्रिएट कस्टम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने सेटिंग, जैसे मैं बोलता हूँ 720 इंटू 480 कर देता हूँ, जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। आप जो भी रेजोल्यूशन होगी आप उसका नाम वहाँ पे पुट कर सकते हैं या आपको जो भी इसका नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसको चेंज करना है, हेयर इट विल बी बिकम 720 और यहाँ पे आपके पास 480 हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है और फाइल को सेव कर देना है और देन क्लोज करेंगे। अगेन आपने यहाँ पर सेव मूवी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग नज़र आ रही होगी। आपने जो लिखा 720 इंटू 480 क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। आपने उसके बाद उस फाइल को वहाँ पे सेव कर देना है। इस तरह आपकी फ़ाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। और उसके बाद आप ओपन फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ाइल यहाँ पर माई मूवी के नाम से .mp4 के नाम से नज़र आ रही है और उसका फॉर्मेट mp4 है।